हे गाइस, चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम। तो देखो हेनरी ने क्या बताया था। हेनरी ने अपने नियम में ये बताया था, कहा कि कोई भी गैस है वो द्रव में कैसे उसकी विलेयता होती है, इसके बारे में हेनरी ने बताया था। तो हेनरी ने कहा था कि अगर किसी गैस का दाब बहुत ज़्यादा है तो उसकी जो विलेयता होती है, यानी जो गैस की जो विलेयता होती है, उसकी मतलब जो गैस है, गैस की जो विलेयता होती है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। विलेयता का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मतलब वो जल में किस तरीके से घुलेगा, उसकी घुलनशीलता विलेयता होती है। मतलब किस तरीके से वो घुल रहा है, ठीक, तो वो उसकी विलेयता होती है। ठीक, क्या बताया था, कहा कि अगर उसका दाब जो होता है, गैस का अगर दाब बहुत ज़्यादा है तो कहा कि जो गैस की विलेयता है वो भी द्रव में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो यही हेनरी ने बताया था और यही हेनरी का नियम है। ठीक, तो देखो यार, वो होता नहीं कि जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा या फिर आपने महसूस भी किया होगा, जब आप देखते होंगे कि आप जैसे कि आप नीचे हैं, आप ऊपर सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, या फिर आप जैसे कि पहाड़ पर हैं, ठीक, जैसे पहाड़ पर आप जा रहे हैं, ऊपर को चढ़ रहे हैं, ठीक, या फिर कभी भी आप ऊंचाई जब चढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको बहुत थकान महसूस होता है ना, बहुत थकान महसूस होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं, जैसे हम ऊपर चढ़ते जाते हैं, तो जो ऑक्सीजन का जो दाब होता है वो कम हो जाता है। ठीक, जो ऑक्सीजन का दाब होता है वो कम हो जाता है, और दाब कम होने के कारण, जैसे ही दाब कम होता है तो जो ऑक्सीजन गैस होता है वो हमारे खून में, यानी हमारे खून का, हमारा खून कैसा होता है, द्रव होता है, द्रव की तरह होता है। तो वही कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीजन गैस होती है वो आपके खून में कम घुल पाता है। इस तरीके से आपके खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की कमी से आपको एक थकान महसूस होता है, आपको एक कमजोरी महसूस होती है, और इस कमजोरी या इस थकान को, एक रोग भी इसका नाम है, ये एक रोग होता है, इस रोग का नाम होता है एनॉक्सिया, एनॉक्सिया रोग हो जाता है। ठीक, तो वही कहने का मतलब है, जब आप चढ़ाई चढ़ते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होता है, और आपके प्रेशर कम होने के कारण आपके रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे कि आपको एक थकान महसूस होती है। ठीक, और इस रोग का नाम होता है एनॉक्सिया। और अक्सर आपने जैसे कि देखा होगा, जैसे अक्सर आपने भी देखा होगा कि आपने महसूस किया होगा या देखा भी होगा, जब आप कोल्ड ड्रिंक का बोतल खोलते हैं तो वहाँ पर कितना तेज प्रेशर होता है ना, कितना तेज प्रेशर से वो बाहर निकलता है। मैंने एक अक्षय कुमार का एक वीडियो देखा था, मुझे गाना का याद, मतलब नाम नहीं याद आ रहा है, बट मैंने उसमें देखा था, उसमें भी देखा था, ऐसे रियल में आपने खुद रियल में महसूस किया होगा, खुद देखा होगा अपने बोतल में। ठीक, तो हमने उस गाना में भी देखा था कि जब उसको ढक्कन खोलते हैं कोल्ड ड्रिंक का तो वहाँ खूब तेज प्रेशर होता है, खूब लोग इंजॉय करते हैं पार्टी में। ठीक, तो मतलब वही है, कहने का मतलब है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि उस बोतल में प्रेशर होता है। प्रेशर क्यों होता है, क्यों किया जाता है, देखो क्या होता है ना कि जो कोई मतलब कोल्ड ड्रिंक ही नहीं, कोई भी शीतल पेय पदार्थ हो, शीतल पेय पदार्थ का मतलब होता है कोई भी ठंडा वाला जो पीने का जो कोई भी पदार्थ हो, ठंडा हो पीने वाला जो हो, ठीक, उसमें क्या होता है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को घोलने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको घोलने के लिए क्या करते हैं, उसमें एक प्रेशर भर देते हैं। ठीक, तो आपकी कोल्ड ड्रिंक का जब बोतल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घोलने के लिए उसमें एक, उसको उसमें यानी प्रेशर डाल दिया जाता है। ठीक, खूब उसको दाब कर दिया जाता है, दाब करके उसको ढक्कन से बंद कर दिया जाता है। ठीक, तो यही कारण है, जब आप खोलते हैं तो उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से कोल्ड ड्रिंक आप जो होता है आपका, वो बहुत तेज़ी से ऊपर उछाल मारता है। ठीक, तो यही कारण होता है। ठीक, तो यही है, हेनरी ने यही बताया था। हेनरी ने कहा कि अगर किसी भी चीज़ का जो दाब होता है, किसी भी चीज़ का मतलब किसी भी गैस का अगर दाब जो होता है वो अगर बहुत ज़्यादा है तो उसकी जो विलेयता होती है, गैस जो पानी में घुलने की जो क्षमता होती है, जो विलेयता होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए मैं आपको इसको लिख कर बता देता हूँ। ठीक, कि गैस यानी हेनरी का नियम क्या है। हेनरी का नियम बस यही है, आप इसको बोल सकते हो, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप का मतलब होता है जिस समय ताप न बढ़ रहा हो न घट रहा हो। ठीक, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता, किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, देखो समानुपाती और अनुक्रमानुपाती वही होता है। ठीक, समानुपाती होता है।
ठीक। तो गैस की जो विलेयता होती है वो गैस के दाब के समान अनुपाती होता है। ठीक, विलेयता को हम लिखेंगे m से। ठीक, तो m यानी अनुकरण और अनुकरणपाती या समानुपाती का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक, ये अनुकरणपाती होता है किसके? गैस का जो प्रेशर होता है। ठीक, देखो दाब को इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं तो इसलिए यहाँ पर P लिख दिया। ठीक, अब देखो ये अनुकरणपाती जब हटाओगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाएगा जिसको हम K बोलते हैं। ठीक, तो ये होता है इनका नियम। ठीक, और यहाँ पर जो m है, m क्या होता है? m होता है घुला हुआ जो गैस है। ठीक, घुली हुई गैस की मात्रा है, गैस की मात्रा। ठीक, घुली हुई गैस की मात्रा कहो या गैस का विलेयता कहो, या गैस की विलेयता है m। ठीक, और यहाँ पर के तो आपको पता है कि समानुपाती जो कांस्टेंट है यानी जो नियतांक है वही है। ठीक, तो और यहाँ पर P क्या है? प्रेशर है यानी जो दाब है। ठीक, गैस का जो दाब है वो है। ठीक, तो ये है हेनरी का नियम। और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है आपके एग्जाम में जो आने वाला होता है, हेनरी का नियम भी आ जाता है कभी कभार। और जो इसका जो इम्पोर्टेंट है हेनरी के नियम की सीमाएं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपके एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखो क्या होता है कि यानी कि हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं। जैसे कि आपने मतलब हेनरी ने बताया कि अगर ऐसा ऐसा चीज़ आप इसमें नहीं करोगे तो हमारा नियम काम नहीं करेगा। जैसे कि होता नहीं, वो मैथ में होता ना, जैसे कहते हैं कि सवाल लगाना होता है तो उसमें कहते हैं कि अगर ये सूत्र आप नहीं लगाओगे ना तो सवाल लगेगा नहीं। तो उसी तरह हेनरी ने कहा कि देखो अगर जितनी चीज़ हम बताने जा रहे हैं, अगर इतना चीज़ आप हमारे नियम में फॉलो नहीं करोगे तो हमारा नियम काम नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अब हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक, तो देखो हेनरी ने सबसे पहले जो बताया, तो हेनरी ने सबसे पहले यानी ये बताया, उन्होंने कहा कि जो दाब है वो बहुत ज़्यादा, कहा कि जो दाब है वो बहुत, तो हेनरी ने बताया कि जो दाब होता है वो बहुत अधिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, मतलब बहुत अधिक ना हो, वो अधिक ना हो। ठीक, और दूसरा चीज़ उन्होंने बताया, दूसरा उन्होंने बताया, कहा कि जो ताप है वो ज़्यादा कम ना हो, ताप कम ना हो। ठीक, और तीसरा चीज़ उन्होंने जो बताया वो क्या बताया, कहा कि जो गैस होता है वो गैस जो विलायक होता है, विलायक में कम विलेय हो, विलायक में कम विलेय हो। ठीक, मतलब कहा कि दाब आपका अधिक ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ताप ज़्यादा कम ना हो, और कहा कि गैस जो होता है वो विलायक में कम विलेय होना चाहिए, यानी गैस को विलायक में कम घुलना चाहिए। ठीक, और उसके बाद चौथा चीज़ उन्होंने जो बताया वो बताया कि, तो देखो कहा कि जो गैस की जो आणविक अवस्था होती है, गैस की आणविक अवस्था, आणविक अवस्था द्रव तथा गैस दोनों में समान हो। इसका मतलब क्या हुआ? देखो द्रव और गैस हमने क्यों लिखा? देखो हमने यहाँ पर क्या बताया, इनका नियम क्या है? इनका नियम यही तो कहता है कि गैस द्रव में किस तरीके से मिलेगा, यानी वो कैसे द्रव में घुलेगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर दो चीज़ें रहेंगी, एक द्रव होता है एक गैस होता है, तो इन्हीं दोनों की बात होता है। ठीक, तो देखो यहाँ पर कहते हैं गैस की जो आणविक अवस्था है वो द्रव और गैस दोनों में समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ होते हैं हेनरी के ये चार यानी कि सीमाएं हैं, हेनरी के नियम की ये चार सीमाएं हैं। ठीक, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको और बता दूँ, आप नोट डालकर लिख सकते हैं। ठीक, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अमोनिया और जो HCl होता है, ठीक, अमोनिया और HCl ये दोनों क्या होते हैं, जो बेंजीन होता है। ठीक, बेंजीन विलायक में, बेंजीन हमारा क्या होता है, ये है बेंजीन। ठीक, बेंजीन विलायक में, ये जो बेंजीन विलायक है इसमें क्या होता है, ये कम घुलनशील होता है, कम विलेय होता है। ठीक, कम विलेय होता है। ठीक, ये कम विलेय होता है इसलिए इस पर तो नियम लागू होता है। ठीक, अगर अमोनिया HCl, अमोनिया हो या HCl हो, अगर ये दोनों विलायक बेंजीन यानी कि जब बेंजीन विलायक हो तो उसमें तो ये मिल जाते हैं, उसमें यानी कि हेनरी का नियम जो होता है वो लागू होता है। लेकिन अगर यही अमोनिया और HCl, अमोनिया लो या फिर HCl लो, अगर ये जल में यानी जल जब विलायक हो, अगर जल में इनका घोला जाए
तो ये क्या होते हैं, अधिक विलेय होते हैं, अधिक विलेय होते हैं, अधिक विलेय होते हैं। तो इनमें हेनरी का नियम लागू नहीं होता, हेनरी का जो नियम है वो लागू नहीं होता है, ठीक। इनमें इनका नियम लागू नहीं होता है, ठीक। हेनरी का नियम, देखो कहने का मतलब ये है कि अगर अमोनिया या फिर HCl गैस हो, दोनों में जो गैस हो, ठीक, अगर ये यानी बेंजीन में अगर ये इनको घोला जाता है तो ये कम विलेय होते हैं। इसलिए इन पर जो यानी कि हेनरी का जो नियम है ये लागू होता है, ठीक। जब ये बेंजीन में घुल जाते हैं तब इनका नियम लागू होता है। लेकिन अगर यही अमोनिया HCl अगर इसको जल में घोला जाए, यानी कि जब जल में घोला जाता है तो ये बहुत ज़्यादा विलेय होते हैं, तो ये अधिक विलेय होते हैं। इसलिए इसमें हेनरी का नियम लागू नहीं होता है, इसमें लागू होता है, ठीक। तो इसमें आपको ये याद रखना है, ठीक। तो ये दोनों चीज़ याद रखना है, ठीक। तो आई होप आपको हेनरी का जो नियम है वो समझ में आ गया होगा कि हेनरी का नियम क्या होता है। अभी भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता सकते हैं। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। सो चलते हैं, मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।